1 जनवरी 2025 और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज के व्लॉग में तुम लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर क्लीन करा क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं करा था इसमें, और अगर तुम्हें ये साफ़ नहीं लग रहा तो भाई इससे ज़्यादा साफ़ तो मैं नहीं कर सकता। मेरे से उम्मीद छोड़ दो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई की। फिर मैं चला गया बड़ी माँ के घर पर और यहाँ जाते हुए एक छोटा सा Q&A सेशन। अरे वो घूमने जा रहे ना, कपड़े लेने हैं तो मेरे को 10 बजे तो निकलना है, इसीलिए घूमने। किसके साथ? दोस्तों के साथ। कहाँ? दिल्ली। बिना बताए? बताया था मैं। कब बताया था? यहाँ पे बैठ के। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहे। इधर देखो, खुश रहे। देखो भाई, एक तरफ हूँ मैं जिसके अच्छे खासे न्यू ईयर के प्लान थे बहुत सारे कि ये करना है ये करना है, और एक तरफ है मेरी बहन जिसका सिर्फ एक ही प्लान है, सोना सोना और सिर्फ सोना। ओके बाय। फिर मैं कुछ कपड़े और एक पावर बैंक लेके निकल गया वापस अपने घर के लिए, और जाते ही मैं नहा लिया और रेडी हो गया। ओके सो आई एम फाइनली रेडी, और मेरा इसका गेट रेडी विद मी भी आ गया होगा चैनल पे जब तक ये वीडियो लाइव हुई है। शेयर। हमेशा की तरह लेट होने का रिवाज पूरी तरीके से निभाते हुए मैं और मेरी दोस्त निकले मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहाँ पे हमने देखे कि बहुत प्यारे प्यारे रोजेस मिल रहे हैं, तो हमने एक एक खरीद लिया क्योंकि वी आर जस्ट अ गर्ल और हमें फोटो अच्छी खींचनी थी इसके। फिर हम लोग यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पोजेस दे रहे थे इसके संग, और फिर हम लोगों ने ली टिकट। और भाई यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट तो मैं शो नहीं कर पा रहा था, बट मैं बहुत गंदे लेवल का एक्साइटेड था। हम लोग जैसे ही एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे ना, मेरे को लग रहा था यार फाइनली कहीं तो मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के संग। जल्दी जल्दी हम लोग गए, और जैसे ही हम लोग पहुंचे ना प्लेटफॉर्म पर, तुरंत मेट्रो आ गई और पहली वाली में बैठ गए। हमने मेट्रो अपने घर के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से पकड़ी थी, और फिर हम उतरे कश्मीरी गेट पे। और भाई यहाँ की भीड़, लिटरली ये ना स्टेशन सबूत देता है कि इंडिया वाकई पॉपुलेटेड कंट्री है, लाइक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते हम पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जहाँ हमारी अगली मेट्रो आने वाली थी। और भाई यहाँ पे हमने एक मेट्रो को जाने दिया ताकि हमें सीट मिल सके, पर फिर भी नहीं मिली। गाइस मेरी गोदी में बैठी है क्योंकि इस वाली मेट्रो में भी बिल्कुल अच्छी खासी भीड़ घुस चुकी थी, और हम जल्दी जल्दी सीट घेर नहीं पाए क्योंकि हम इतने टैलेंटेड नहीं है और हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेट्रो का। हम लोग फिर लास्टली उतरे JLN पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, और यहाँ के गेट नंबर 4 से हमने एग्जिट लिया। और फिर हम चल के गए, और ये थोड़ा सरोजनी टाइप वाइब दे रहा था। यहाँ मैं अपने दोस्तों से बहस कर रहा था कि हम लोग नॉर्थ इंडियन खाएंगे या साउथ इंडियन, बट एट दी एंड मेरी किसी ने नहीं सुनी और हमने नॉर्थ इंडियन खाया। भाई देखो मैप पे पूरे 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, और मेरे दोस्तों के पैरों में इतनी जान तो थी नहीं कि हम 30 मिनट तक चलते। तो हमने 100 रुपये का एक रिक्शा लिया और हम पहुंच गए यहाँ पे। हजरत निजामुद्दीन का एक बोर्ड टाइप का लग रहा था, तो हम समझ के हम सही जगह पे आए। इसके बाद मैं चला गया टिकट काउंटर पे, जहाँ पे फॉरेनर्स की टिकट लिटरली 550 रुपये की थी और हमारी थी सिर्फ 40 की। और हम लोगों की भी लाइक जो 14 साल से ऊपर के, उनकी 40 लग रही थी। बच्चों की तो भाई बिल्कुल फ्री। छोटे बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया यार। टिकट के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे टोकन भी मिलते हैं, जो कि हमको चेकिंग के टाइम पे देने होते हैं। वो लोग हमारे पे टिकट का कुछ भी नहीं करते, सिर्फ टोकन होना चाहिए तुम्हारे पे। तो अगर तुम्हें कोई टोकन पड़ा मिले ना तो ले लेना, क्योंकि सिर्फ टोकन का ही काम होता है, टिकट कोई नहीं देखता। फिर हम यहाँ पे वैष्णो देवी की चढ़ाई जैसी करते हुए पहले नीचे गए और फिर वापस ऊपर गए। इनसे भी टिकट लो यार। और ये जो जगह है ना, ये मेरे को अंदर से बिल्कुल ऐसे अकबर के मकबरे और आगरा फोर्ट का मिक्सचर ऐसा लग रहा था कि दोनों को ऐसे कंबाइन कर दिया एक ही जगह पे। भाई लिटरली हुमायूं टॉम्ब में AC लग रहा है। फिर हम गए अंदर, हमने एक मॉडल टाइप का देखा इस पूरे हुमायूं टॉम्ब का, और फिर मैंने झरना वरना भी देखा। और भाई लिटरली इस दिन इतनी भीड़ थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली यहीं पे मनाने आ गई है अपना न्यू ईयर। देन वी वेंट इनसाइड इन दी एक्चुअल मकबरे की जगह पे, जहाँ इन लोगों की कब्र वगैरह होती हैं। और लाइक कितनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं अकबर के मकबरे में खड़ा हूँ, क्योंकि लाइक मकबरा तो सबका सेम ही होता है, और मैं अकबर के मकबरे में जा चुका हूँ पहले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। द ग्रेट राशि गौतम इज हियर। मैं नहीं डरता किसी की कब्र से। मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पे वो लोग पता नहीं यार क्या क्या लिख जाते हैं, और ये तो फिर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब ऐसी पढ़ने लायक। और भी ऐसी चीजें लिखी थी जो कि मैं अपने व्लॉग में ले भी नहीं सकता था। हम ये सब एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि यहाँ पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे अपनी मन्नत मांग के सिक्का डालने से मन्नत पूरी होती है। तो मैंने लगी हाथ मांग ली, अब पता नहीं पूरी होगी या नहीं, पर मांग तो ली है। देन आई फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट ऐसी पिक्चर क्लिक कराने के लिए जैसी कि मेरे को चाहिए थी। फिर मैंने क्लिक कराई, जो कि तुमने थंबनेल में देखी भी है। और इतने में हो गया था निकलने का टाइम, क्योंकि हम सब लोग हैं अभी छोटे, और हम घर से एक ऐसा टाइम लिमिट लेकर आए थे कि हमें 4 बजे तक घर पहुंचना है। तो हम उसके लिए 2 बजे यहाँ से निकले थे, और भाई निकलते टाइम तो और ही ज्यादा भीड़ थी, और हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही टाइम पे आके हम वापस निकल लिए यहाँ से। हम सेम रूट को फॉलो करते हुए वापस आने लगे।
बस 55 मिनट्स के ट्रैवल के बाद हम आ गए अपने घर के मेट्रो स्टेशन पे, मतलब घर के पास के मेट्रो स्टेशन पे। और ये जिस हिसाब का खाली था ना, ऐसा लग रहा था कि भाई सारे गाजियाबाद के लोग दिल्ली जा चुके हैं। फिर हम आए एक पास के WSM मॉल पे, क्योंकि मेरे और मेरी दोस्त के पास किराया खत्म हो चुका था घर जाने का। तो हमने अपनी दीदी को, मतलब मैंने मेरी दीदी को बोला था कि यार दीदी यहाँ पे हमें लेने आ जाओ स्कूटी से, क्योंकि हम बेचारे इतनी पैदल नहीं चल सकते थे अब। तो दीदी हमें लेने आई और किराए की कंगाली के कारण हमें दीदी की स्कूटी पे घर तक जाना पड़ा मेट्रो स्टेशन से। ओके, सो मैं आ चुका हूँ घर और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मतलब कुछ करूंगा तो उसका मिनी व्लॉग आ जाएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस व्लॉग एनी मोर। सो आई विल गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय।